है। हम आपके माध्यम से फिर बोलना चाहेंगे सबको, अगर डिजिटल इमरजेंसी लग जाए, हमारे पेज और मीडिया को दूर धकेल दिया जाए हमसे, सोच लेना मोर्चों के ऊपर सरकार हमलावर रुख अपना रही है। तो मोर्चों की ओर, शंभू मोर्चे की ओर, खनौरी मोर्चे की ओर, अन्य मोर्चों की ओर बढ़ना, ये संकेत हो जाएंगे। दूसरा, जो भाजपा के एमपी रामचंद्र झाकड़ा जो है, उनका आज बयान आया है। तो जो मैं बोल रहा था, दुष्प्रचार में सरकार जुटी हुई है। अब जहां आंदोलन चला गया, जिस तरह से हमारा 100 आदमी, 101 आदमी इधर बैरिकेटिंग की ओर बढ़ रहा है, जहां उन्होंने बैरिकेटिंग और पक्की कर ली है, एंगल्स वगैरह लगा दिए हैं। लगातार हम देखते हैं बिल्डिंग सेट चलता ही रहता है, चलता रहता है। बेशक ये देश के लोगों को लगे कि आप बैरिकेटिंग पार नहीं कर पा रहे हैं, और हम ये भी मानते हैं भी जिस तरह का उधर से अर्धसैनिक फोर्स लगे हुए हैं, जिस तरह से वो गैसें हमारे किसानों के ऊपर मार रहे हैं, हंजू गैस और अन्य हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, 101 आदमी की समर्था नहीं है वो आगे बढ़ जाए। लेकिन बात इससे बड़ी बात है, हमारा 100 का जत्था आगे बढ़ता है और सरकार का तशद्दुद सहता है, ऐसा हमने देखा। ये प्रक्रिया से हमारी बात, हमारा मैसेज भारत के हर गांव में जा रहा है, भारत के हर चूल्हे पर जहां हमारी माँ बहनें काम करती, उनको पास हमारा संदेश जा रहा है। हम पूरी दुनिया तक अपना संदेश ले जाने में कामयाब हो गए हैं, और भारत सरकार नैतिक तौर पर हार चुकी है। आज तक हमें कोई भी मंत्री बताने के लिए तैयार नहीं है कि 101 आदमी पैदल चलकर देश के अमन कानून के लिए कैसा खतरा साबित हो सकता है। कुछ बताओ तो सही, कुछ नहीं बता रहे। आनन फानन बयानबाजी हो रही है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जो रामचंद्रन एमपी का मैंने जिक्र किया, हाँ, रामचंद्रन झाकड़ा जी, जो उनका सभी सुबह हमें वीडियो मिला, और उन्होंने नई बात क्यों बोली? सरकार अंदर से हिल गई है, सरकार अंदर से कांप उठी है, ये उनके बयान बता रहे हैं। वो हरियाणा के लोगों को बोल रहे हैं कि आंदोलन की जरूरत नहीं है, आप धरना मुजाहरा मत करें, मोदी सरकार सब कुछ कर रही है। क्या कर रही है नहीं बताया उन्होंने। वो बॉर्डरों के ऊपर शेलिंग कर रही है, ऐसे काम बोल रहे हैं आप। अब पैदल किसानों को दिल्ली नहीं जाने देते, ये काम कर रही है। वो जहरीली गैसें किसानों के ऊपर डाल रही, ये काम कर रही है। बताए तो सही कि कौन सा काम कर रही है, ये बताने में वो असमर्थ है। उन्होंने दूसरा आरोप लगाया कि पिछले दिल्ली आंदोलन में और यहाँ सिंघू बॉर्डर, उधर टिकरी बॉर्डर, जैसे गाजीपुर बॉर्डर में मोर्चे थे, बोला ग्रामीणों की 700 लड़कियां गायब हो गई हैं, इसका ऐसा उनका आरोप था। आपकी सरकार है, हरियाणा में भी आपकी सरकार, दिल्ली में भी आपकी सरकार, पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है। आज तक कौन सी एफआईआर हुई, थोड़ा बताइए तो सही हमें। आप इतनी देर तक चुप क्यों रहे? आज आप क्यों बोले हैं? आपकी टाइमिंग, जब मोर्चा पूरी दुनिया में अपना मैसेज कन्वे कर रहा है, पिकअप पे जा रहा, आज आपने क्यों बयान दिया? आप क्यों हरियाणा की माओ बहनों के इज्जत उछाल रहे हैं? अगर आपके पास कुछ तथ्य हैं, देश के सामने रखिए। आपके पास ईडी है, सीबीआई है, सारी एजेंसियां आपके पास है, आप उसकी जांच कीजिए अगर ऐसा हुआ है। नहीं तो उन्हें बयान पर माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, जेपी नड्डा जी जो भाजपा के प्रधान है पार्टी के, हम कहते हैं ये आपका एमपी है, इसकी मेंबरशिप खारिज होनी चाहिए, इसको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। इसका देश में बैठी भाजपा को स्पष्टीकरण देना चाहिए, इनका नेता क्या बोल रहा है।
हम इस बयान की दोनों फोरम कड़ी निंदा करते हैं और हम ये भी मानते हैं ये बयान दोनों समुदाय को झगड़ाने वाला है, लड़ाने वाला, भड़काने वाला है, देश को गुमराह करने वाला है। उन्होंने ऐसा भी कहा कि जो नशा हरियाणा में आज युवा कर रहे हैं, किसी किस्म का भी हो, वो बॉर्डरों पर बिकता रहा है। हमारा फिर सवाल है सत्ता में बैठी मोदी सरकार से, जब नशा बेचा जा रहा तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी पुलिस मूक दर्शन बैठे क्यों देख रही थी? ये हमें बदनाम करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। जो मैंने पहले बोला कि किसानों की समस्याओं को पर ध्यान देने के उनका कोई टाइम नहीं है, जो वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्हें लगता है सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको लगता हम देश की पार्लियामेंट में किसान मजदूर का मुद्दा नहीं उठाएंगे। पहले अडानी जी के मुद्दे पर इतना हो हल्ला हुआ, यूपी के मुद्दे में, अब एक देश एक इलेक्शन का नया फार्मूला चल रहा है, संविधान पे चर्चा हो रही है। हम कहते हैं देश के रक्षा मंत्री को आज संविधान पे उन्होंने चर्चा करी है। हम बोलते हैं भाई ये कौन से संविधान के अनुसार हाईवे के ऊपर ये दीवार निकालेगी? रक्षा मंत्री जी कृपया देश को जरूर बताएं, ये कौन के संविधान के अनुसार 101 आदमियों को रोका जा रहा है? ये भी चर्चा पे आना चाहिए। अगर आप संविधान पे ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि संविधान के अनुसार हमने अगले 11 सालों में अपना कार्य किया है, और शहीद शुभकर्ण जी को किस संविधान के अनुसार गोलियां मारी गई? 433 किसान पहले जख्मी हुए, अब लगभग 25-26 किसान अब जख्मी हुए। इनको किस संविधान के अनुसार टारगेट किया गया? ये भी डिबेट में जो आज पार्लियामेंट में चल रही है उनमें उठाया जाना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। अभी तक जो सवाल हमने मीडिया में रखे, जो सवाल हमने उठाए, अभी तक हमें उनका कभी भी जवाब नहीं आया और ना इस बयान का भी आएगा। वो बयान और जो हमारा मुद्दा चल रहा है उसको डीरेल करने के लिए आगे की बात और करेंगे। जो पंजाब वाले बोल रहे हैं, भाजपा के लीडर, आप बोलिए हम नंगे पैर आपके साथ जाएंगे। ये कौन सा तरीका हुआ भाई बातचीत करने का? तो ये गैर संजीदा बातें भाजपा के प्रवक्ता पंजाब में करते हैं और हम फिर बोल रहे हैं कि किसान मजदूर आपसे दुखी है और वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा है। इससे पहले कि वो आंदोलन इतना जोरदार करे, आप वार्ता शुरू कीजिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये सिलसिले में जो शंभू बॉर्डर पे डली हुई पिटीशन थी, उसकी भी सुनवाई हुई और उसमें जो हमें मीडिया के थ्रू मालूम हुआ, ना हार्ड कॉपी है हमारे पास, ना वकील से बात कर पाया हूँ। दोनों फोरमों तो सोच के बोलेंगे असल में हमारा ऑफिशियल बयान क्या है। पहली प्रतिक्रिया है और सबसे अच्छी कि सरकार किसान नेताओं से सीधी बातचीत शुरू करे। उन्होंने ये भी हमने मीडिया के थ्रू सुना भी बल प्रयोग ना करें। अब देखेंगे जो टिप्पणियां बाहर निकल के आई हैं ये क्या उसके ऊपर रिएक्शन करते हैं। तो हमारे साथ पीटी जोन भी है, ये केरला से है। सैमिटन यूनियन जो 17 यूनियन ये केरला से हमारी सपोर्ट करते। तमिल से भी बहुत से लोग हमारे पास यहाँ आए, सोए हुए थे, कल के चले हुए हैं और इनको हम बाद में बुलाएंगे। बहुत सारी बातें अभी नहीं मालूम। मैंने बोला जो बोल रहे हैं भी अकेला पंजाब का आंदोलन है, इनका परिचय भी हम लोग बता देंगे। बस मैं कहूँगा 1 मिनट के लिए पीटी जून जूर अपनी बात रखें। पंजाब का किसान लोग लड़ाई कर रहे हैं, सारा देश का किसान का इश्यूज पर है। हमको एमएसपी लीगल गारंटी मिलने के लिए पंजाब का किसान लोग इतना दे आर सफरिंग अ लॉट एंड वी आर ऑल the South Indian farmers from Kerala, Tamil Nadu, Karnataka,
everybody is with Punjab because of the climatic situation and the distance. We are not able to come and stand here because this kind of cold and this situation, weather situation, we are difficult to come and stand here in the struggle. But we are requesting the government, please come down for the discussions and bring the law. MSP guarantee law must be piloted before the parliament. And we will not go back the struggle. We will continue the struggle till the MSP ਕਾਨੂੰਨ is passed. Thank you. ਹਾਂ ਬਰਾਮਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਜਥਾ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਗੀ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਲ ਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਛੜਯੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅੱਜ 18ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਛੜਯੰਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਕੇਯੂ ਪਨੇੜੀ ਤੋਂ। ਅਸਲ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਬਰ ਕਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਮੇਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਂ 8 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿਆ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆਉਣ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਆ, 2 ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੀਅਲ ਤਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। सुप्रीम कोर्ट में जब आज हियरिंग हो रही थी तो उसमें ये कहा गया कि जब तक बातचीत चल रही है सरकार से तब तक आंदोलन को कहीं और आप शिफ्ट कर लें या स्थगित कर दें, और अगर आपकी बात नहीं बनती तो दोबारा आंदोलन शुरू करें। क्या इस पर आप विचार करें? देखिए बातचीत तो चल ही नहीं रही है। जो कमेटी गठित की हाई पावर कमेटी उसको
कहा आपसे बात करने के नहीं हाँ ठीक है, वो मुझे मुझे मैं तो जो टिप्पणियां सुन, पहली गल तो मैंने बोला जब उनकी हार्ड कॉपी मिलेगी। अरे हमारा दोनों फोरमों का मानना है कि कमेटी किसी मसले का हल नहीं है। वार्ता अगर करनी है सरकार करे। ये जो मांगों का सिलसिला ये पॉलिटिकल डायलॉग है, ये कोई टेक्निकल डायलॉग नहीं है। इसके लिए कोई आर्थिक माहर चाहिए या जब मोदी सरकार के मन में विल पावर होगी भी हम किसान मजदूर के लिए लीगल गारंटी कानून बनाएंगे, बनाने के लिए क्या टेक्निकल बातें चाहिए वो सेकंड प्रोसेस आ जाएगा। अब पहले टेक्निकल